हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सा कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हमने लास्ट क्लास में ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग के बारे में खाली बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि स्टाफिंग का मीन क्या होता है, एंड समझेंगे कि उसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है, और स्टाफिंग को हम एज ए ह्यूमन रिसोर्स क्यों मानते हैं। अगर हम स्टाफिंग को एज ए ह्यूमन रिसोर्स लेके चलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ओके, बस इतना सा ही बेसिक कंसेप्ट आज की क्लास में समझेंगे। सो लेट स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब, लोगों को काम पर लगाना, वो हमारा स्टाफिंग कहलाता है। इट बीइंग विद ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग एंड इंक्लूड डिफरेंट अदर फंक्शन लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑफ वर्क फोर्सेस। स्टाफिंग का मतलब मैंने अभी बताया है, देखो, पुटिंग पीपल टू जॉब, लोगों को काम पर लगाना। ये कब से स्टार्ट होता है कि जब हम रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नीड है और स्टाफ की, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उसको रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। लाइक हम उनके लिए रिक्रूटमेंट भेजेंगे, उसके बाद उनका सिलेक्शन करेंगे, देन सिलेक्शन करने के बाद उनको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद हम उनकी डेवलपमेंट देखेंगे कि एम्प्लॉय के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ, फिर उनका हम परफॉर्मेंस अप्राइजल देखते हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ। ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है। गॉट इट। तो इसी से क्या होता है, हमारा स्टाफिंग स्टार्ट होता है। और एंड कहाँ पर होता है, परफॉर्मेंस देखने के बाद कि उन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्टाफिंग की नीड हमें क्यों पड़ी और उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। स्टाफिंग की हमें नीड क्यों पड़ी भाई, सबसे पहले बात करें ऑब्टेनिंग कॉम्पिटिटेंट पर्सोनल, कि हमें ना यहाँ पर लोगों को जॉब के लिए लोगों की ज़रूरत थी, ह्यूमन रिसोर्स की नीड थी। तो उसको पूरा करने के लिए हमें प्रॉपर स्टाफ की हेल्प लेनी पड़ती थी, उसकी डिस्कवरी करनी पड़ती थी, प्रॉपर स्टाफ बनाना होता था। तो उसके लिए हमें स्टाफिंग की नीड हुई। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सोनल फॉर वेरियस पोस्ट जॉब, कि भाई हमें जब किसी भी जॉब के लिए लोगों की नीड होती है तो वो हमारी हेल्प करता है, किसके द्वारा, स्टाफिंग के द्वारा। क्योंकि स्टाफिंग के अंदर सारी की सारी प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, स्टाफिंग के अंदर आती है। ओके, हाई परफॉर्मेंस। अब हाई परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टाफिंग क्या इंश्योर करके चलता है कि जितने भी हमने लोगों को काम पर लगाया है, अगर राइट जॉब राइट पर्सन को दी है तो उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस हायर होगी। प्रॉपर स्टाफिंग एंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। कंटिन्यूअस ग्रोथ, प्रॉपर स्टाफिंग क्या इंश्योर करके चलता है कि हमारा जो एंटरप्राइज है उसके अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ होगी और वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगा। तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी स्टाफिंग के द्वारा। प्रॉपर स्टाफिंग एंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो स्टाफिंग होता है, स्टाफिंग के अंदर जितना भी पर्सोनल है उनका फुल यूटिलाइज होता है, उसका हाई लेबर कॉस्ट दी उनको प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो जितनी उनको जो एबल थे, जितनी वो लेबर के उतनी लेबर उनको दी जाती है, जितनी सैलरी के एम्प्लॉय एबल थे उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनको काम दिया जाता है स्टाफिंग में। तो यहाँ पर जितना भी ऑप्टिमम यूज होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का वो सब ध्यान दिया जाता है। मीन्स किससे प्रिवेंट करके चलेगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सोनल एंड हाई लेबर कॉस्ट को। फिफ्थ नंबर पे आता है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। किस में इंप्रूवमेंट करके चलेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन किया है वो एक लंबी प्रोसेस के द्वारा किया गया है। मीन्स राइट जॉब पे राइट पर्सन को एक अच्छी प्रोसेस के थ्रू निकलते हुए ही पहुँचाया गया है। इस वजह से क्या होता है कि लोग भी उस जॉब से सेटिस्फाई होते हैं, हाँ भाई उसको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मिली है। और जो मैनेजमेंट होती है वो भी ये सोचती है, हाँ भाई हमने अच्छे से देखभाल के एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है तो वो उस काम के लायक होगा, हमने राइट जॉब पर राइट पर्सन को प्लेस किया है। तो यहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन भी इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है,
सो इसके बाद हम बात करते हैं स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि जो स्टाफिंग होता है वो एचआरएम का पार्ट होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर भी क्या किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट विद ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, कि हमें किस जॉब पर कितने लोगों की जरूरत है, यही होता है ना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो इसी के साथ हमारा स्टाफिंग स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टाफिंग होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। देखो कैसे, फंक्शन विच ऑल मैनेजर हैव टू परफॉर्म एज ऑल मैनेजर डायरेक्टली डील विद पीपल्स, कि यहाँ पर जितने भी मैनेजर्स काम करते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं कि जितने भी लोग हैं वो मैनेजर की परफॉर्मेंस से डील कर सके, उनसे सेटिस्फाई हो सके। देन उसके बाद आता है स्टाफिंग रेफर टू हिज दिस काइंड ऑफ रोल प्लेड बाय ऑल मैनेजर इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो स्टाफिंग किसको रेफर करके चलता है कि जितने भी रोल, जितने भी काम मैनेजर के द्वारा किए जाते हैं किसी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो स्टाफिंग कहलाता है। तो वो भी एचआरएम में भी तो ऐसे ही होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी तो, है ना। देन उसके बाद एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इंक्रीज, जिस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी उसके अंदर एम्प्लॉय भी इंक्रीज होंगे। एंड सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो अलग अलग जिस तरीके से हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी, डिपार्टमेंट भी बढ़ते जाएंगे। तो उसके लिए मान लो कि हमारी बिजनेस बढ़ता गया है, हमारे बिजनेस के अंदर पहले हम ओनली कॉस्मेटिक का सामान रखते थे, अब हमने उसके अंदर किड्स के क्लोथ वगैरह टेक्सटाइल हमने स्टार्ट कर दिया है, या हम बात करें कि फीमेल के लिए सामान रखना स्टार्ट कर दिया है, हमने पार्लर का काम देना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने होंगे। उसी डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है। अब जितने भी डिपार्टमेंट फॉर्म होंगे वो कैसे कंसिस्ट होंगे? उसके अंदर स्पेशलिस्ट कंसिस्ट होंगे हु आर एक्सपर्ट इन डीलिंग विद पीपल, जो कि लोगों के साथ डील करने में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे ही नहीं कि बिना एक्सपर्ट के हम पर्सन्स को, एम्प्लॉयज को रख लेंगे। इनफैक्ट अर्लियर definition of staffing focus narrowly on only hiring people for vacant position, but today staffing is a part of HRM। लेकिन आजकल जो HRM है वो क्या हो गया है? स्टाफिंग HRM का ही पार्ट हो गया है। पहले तो हम क्या करते थे कि एक नैरो ही इसकी डेफिनेशन होती थी कि हमें वैकेंट पोजीशन के लिए लोगों को हायर करना है। ठीक है। अब इसको एचआरएम का पार्ट मान लिया, जो क्या इनकम्पोज करके चलता है, नॉट ओनली स्टाफिंग बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर स्पेशलिस्ट सर्विसेज सच एज जॉब इवोल्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ लेबर रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें भी हमें स्टाफिंग के अंदर ध्यान रखनी होती है। खाली बस हमें वैकेंट सीट पर पीपल्स को नहीं लगाना, मीन्स राइट जॉब पर राइट पर्सन को हमें प्लेस नहीं करना है, बल्कि हमें कुछ स्पेशलिस्ट सर्विस भी देनी पड़ती हैं, लाइक जॉब इवोल्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ लेबर रिलेशनशिप। ये सारे के सारे काम भी अब हम स्टाफिंग में ही डालते हैं। क्लियर है? ओके। सो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट अबाउट स्टाफिंग। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने क्लासमेट के साथ क्लास को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।